हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी की पेडागॉजी में आपके इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गहन पठन क्या है, बारीक पठन क्या है, सरसरी तौर पर पठन क्या है, विस्तृत पठन क्या है। 2022 में एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें ये चारों ऑप्शन दिए हुए थे। वहाँ पे जो है ऑप्शन को टिक करना, सही टिक कर पाना वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो इनमें बहुत ही माइनर से डिफरेंट है, इनमें पठन में सारे पठन के अंडर में आते हैं, सारे पठन ही हैं। तो क्वेश्चन ये था कि एक बच्चे को टीचर ने दिया कि आपको 10 किताबें पढ़नी है कहानियों की, लेकिन उन्होंने उसके नाम नहीं बताए। उन्होंने बोला आपको जो भी पसंद हो, आपको सिर्फ 10 किताबें पढ़नी है। तो कौन सा पठन होगा? तो यहाँ पे हम उन चारों पठन को अच्छे से समझेंगे, फिर बाद में लास्ट में हम देखेंगे कि कौन सा पठन जो क्वेश्चन मैंने अभी बात की है उसमें वो होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे गहन पठन की। यहाँ क्या होता है, किसी पाठ को बहुत ही ज़्यादा समझ के और गहराई से पढ़ना इसमें शामिल होता है। सूक्ष्म विवरणों का विश्लेषण करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको ऑफिस में कुछ वर्क दिया गया, कोई रिपोर्ट आपको पढ़नी है, तो आप उसको पढ़ेंगे। मोटे मोटे तौर पे आप उसको नहीं पढ़ सकते हैं, सरसरी निगाह में आपको उसको नहीं पढ़ सकते हैं। आपको प्रॉपर चीज़ें वहाँ पे पढ़नी होंगी, लेकिन वहाँ पे सिर्फ आपके पास एक रिपोर्ट है, उसको आपको पढ़ना है, जो भी 2-3 पेज होंगे अच्छे से। उसके बाद आप चीज़ों को समझ जाएंगे। तो जैसे कोई फाइल पढ़नी है, कोई रिपोर्ट पढ़ना है, तो किसके अंडर में आएगा? वो गहन पठन। वहाँ पर आपको चीज़ों को समझने के लिए, कि जो भी जैसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं, तो उनको समझने के लिए आपको प्रॉपर अच्छे से चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो वो किस में आएगा? हमारा गहन पठन में आएगा। अब बारीक पठन क्या होता है? जैसे बारीक भी ऐसा लग रहा है, गहन और बारीक में अंतर क्या है? तो जब हम बहुत ही किसी चीज़ को समझ के पढ़ते हैं, उसके अर्थ उसके अर्थों को समझते हुए चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, तो हमारा हो जाता है गहन पठन। अब गहन पठन से जब थोड़ा आगे और बढ़ेंगे, मतलब और ज़्यादा डीप में जाएंगे, तब हमारा हो जाएगा बारीक पठन। बारीक पठन जैसे कि जो 10th की आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, 12th के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब टीचर आपकी कॉपी चेक करते हैं, जैसे कि बात करो संस्कृत की कॉपी आपकी चेक हो रही है, तो वहाँ पे बारीक पठन समझिए हो रहा है। टीचर बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही माइनर सी वहाँ गलतियाँ निकालता है, तब जाके आपकी कॉपी चेक होती है। तो यहाँ पे कौन सा पठन हो रहा है? मतलब कौन सी आपकी वर्तनी में गलती हो रही है, सॉरी वर्तनी में नहीं, लिखने में, कहाँ आप व्याकरण में गलती कर रहे हैं। इससे थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे, इससे और ज़्यादा डीप में जाएंगे, जब आपको शब्दों पे, विचारों पे और उसके उद्देश्य, छोटी छोटी चीज़ों की गलतियाँ आपको जब चीज़ों में निकालनी होंगी, तब आप बहुत ही बारीक से पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको गलतियाँ नहीं निकालनी है। अगर कहीं थोड़ा सा भी आपको लगा कि जो है शब्दों का इधर आगे पीछे हेर फेर हुआ है, फिर भी आप प्रॉपर वाक्य को मिला के पढ़ लेंगे कि यहाँ पे ये होना चाहिए, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी गहन पठन में। बात करें अगर बारीक पठन है, तो यहाँ पे ये है, बहुत ही इतनी बारीकी से पढ़ना होता है कि आपको समझिए गलतियाँ निकालनी है। आप गलतियों को, प्रॉपर चीज़ों को समझ रहे हैं, व्याकरण कहाँ पे क्या सही है, वो चीज़ें जब यहाँ पे होती हैं, मतलब गहन पठन से जब और ज़्यादा डीप में पढ़ते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है? बारीक पठन। यहाँ पे क्या होता है, अर्थ समझने के लिए अर्थों का विश्लेषण किया जाता है। सेम वैसे ही चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे और डीप में हो जाता है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया। तो फिलहाल जब आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे जो ये क्वेश्चन था, ये इन दोनों से रिलेटेड नहीं था, तो ये 2 चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे विस्तृत पठन की। अब यहाँ पे आ जाता है कि विस्तृत पठन क्या है। विस्तृत का नाम ही सुन के आपको पता चल रहा होगा कि विस्तृत का मतलब होता है कुछ बड़ा, यानी लंबे पाठ। ठीक है, लंबे पाठ यहाँ से रिलेटेड होंगे, ज़्यादा मात्रा में जो सामग्री होगी पठन की, ठीक है, वो मतलब यहाँ पे आप या तो एक ही टॉपिक को क्लियर करने के लिए एक से ज़्यादा बुक्स पढ़ रहे हो, या आप एक ही चीज़ के लिए अलग अलग बुक्स पढ़ रहे हो, वो चीज़ें यहाँ पे शामिल होंगी। मतलब यहाँ पे आप कुल मिला के ज़्यादा मात्रा में चीज़ें जब पढ़ते हैं, बहुत सारे पाठों को यहाँ पे शामिल करते हैं, एक ही विषय के लिए आप अलग अलग बुक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये किस में आ जाएंगी? आपकी विस्तृत पठन में आ जाएंगी। जब आप लंबा पाठ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है, छोटे पाठ को पढ़ रहे होते हैं हम, और उन पे क्या कर रहे होते हैं? विवरणों पे विश्लेषण कर रहे होते हैं। विस्तृत पाठ में बस आपको यही ध्यान देना है। तो जो प्रश्न था आपको समझ में आ गया होगा कि गहन पठन से भी प्रश्न नहीं था, क्योंकि 10 कहानियों का अगर जिक्र हुआ है, तो जायज़ बात है वहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा कि बड़ा सा है, बड़ा पाठ है, ज़्यादा चीज़ें हैं, ज़्यादा सामग्री है, ज़्यादा मात्रा है वहाँ पे पठन सामग्री की। तो पाठ सामग्री की मात्रा, पाठ सामग्री की ज़्यादा, ठीक है, ये समझ रहे होंगे। तो विस्तृत पठन में जब आप ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हैं, एक ही टॉपिक को क्लियर करने के लिए अलग बुक्स पढ़ते हैं, या एक ही विषय वस्तु के लिए अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपका विस्तृत पठन हो जाता है। तो जो ये क्वेश्चन मैंने अभी जिसकी बात की थी, इसमें आपका विस्तृत पठन ही होगा, क्योंकि वहाँ पे 10 अलग अलग कहानियों की बात हो रही है। 10 कहानियों की बात हो रही है, तो मतलब आप वो चीज़ में ध्यान दीजिए कि एक ही टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे क्या है,
पाठ्य सामग्री आपकी ज़्यादा हुई तो आपको पता चल गया यहाँ पे विस्तृत पठन होगा। अब सरसरी तौर पर पठन क्या होता है? जो आपका उद्देश्य है किसी चीज़ को पढ़ने का, जो चीज़ें आप ढूंढ रहे हैं या जो चीज़ें आपको ज़रूरत है पढ़ने की, जो आप पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ वहीं तक अगर आप पहुंच रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा? सरसरी तौर पर पठन। यानी जिन उद्देश्य से आप पढ़ रहे हैं, जिन उद्देश्यों को आप खोजने के लिए जो है ध्यान से पढ़ रहे हैं, वो उद्देश्य बस आपके पूरे हो जाते हैं। बस इतना है सरसरी तौर पर पठन। प्रॉपर पूरी चीज़ें आपको पढ़नी है, पूरा पेज पढ़ना है, कोई मैटर नहीं करता। आपको बस सरसरी तरीके से जहाँ आपको चीज़ें पढ़नी है, बस आप सरसरा आके हल्का सा देख रहे हैं, जहाँ पे आपको मेन चीज़ लग रही है यही तो ढूंढ रहे थे, बस आपका ख़त्म। तो ये हो गया हमारा पठन। आई होप कि यहाँ से क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। और अगर आपको थोड़ा सा गहन पठन और बारीक पठन में अभी भी थोड़ा डाउट हो रहा हो तो मान के चलिए इतने टफ क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आने वाले हैं कि आप अब जितना मैंने बताया है इतना भी अगर समझ गए हैं तो क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा, अब जैसे ये क्वेश्चन था तो आपको पता चलेगा 10 कहानियाँ हैं यहाँ पे, तो मतलब ब्रॉड चीज़ें हुई यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पठन सामग्री पढ़ी जा रही है, तो यहाँ पे विस्तृत पठन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने नहीं मिलेंगे जिनमें आप बहुत ज़्यादा आपको डाउट हो जाए, जैसे कि गहन पठन और बारीक पठन से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस ऐसे होंगे सरसरी पठन से आ जाएंगे, उसमें आपको ये दोनों ऑप्शन दिए होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि गहन पठन और बारीक पठन से क्वेश्चन आ जाए, तो ये दोनों ऑप्शन आपको इतना ज़्यादा वहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं किया जाएगा। तो इतना अगर आप समझ गए तो आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत हो जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत क्या अच्छे से हो जाएगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।